हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बिजनेस डिस्क्रिप्शन फॉर योर बिजनेस और योर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या फिर आपकी किसी भी बिजनेस के लिए आपको बिजनेस डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना होता है। ठीक है, जिसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सही कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बिजनेस प्लान वाला, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या फिर किसी भी बिजनेस के लिए बिजनेस प्लान होने की क्या जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जो बिजनेस प्लान से रिलेटेड और भी आगे वीडियोस बनेगी। तो ये जो वीडियो है, ये बिजनेस प्लान वाला जो कंप्लीट प्लेलिस्ट रहने वाला है, तो उस प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो है। तो इसमें हम बात करेंगे कि बिजनेस डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप एक बार जरूर देख लें, क्योंकि उसको देखे बिना ये वीडियो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप पहले जाके उस वीडियो को देख सकते हो और उसके बाद आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब बिजनेस डिस्क्रिप्शन की जरूरत क्यों पड़ती है गाइज? क्योंकि हम जब एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक प्लान रहता है उस बिजनेस को लेकर। अभी के लिए, प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी एक प्लान हमारा रहता है। ठीक है, वो प्लान हमें खुद को भी याद रखना होता है और जो हमारे टीम मेंबर्स होते हैं, मान लो कि हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं, उन सभी को इस चीज का एक हमेशा याद रखना होता है कि हमारा मोटो क्या है। ठीक है, हमारा बिजनेस क्यों है, हम इस बिजनेस को हमने क्यों स्टार्ट किया, सारी चीजें जो होती है वो हमें उसके अंदर लिख के रखना होता है हमारे बिजनेस डिस्क्रिप्शन में, ताकि हम उस पर चल पाए। ठीक है, कि ऐसा तो है नहीं कि 1 या 2 साल की बात है, लाइफ टाइम वो बिजनेस हमें चलाना है। तो एक बिजनेस डिस्क्रिप्शन हमारा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब बिजनेस डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपको एक सिंपल सा, मतलब आप जहां पर भी लिखना चाहो वहां लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है, लेकिन उसका एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखना पड़ता है। ठीक है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला जो पॉइंट आपको लिखना है वो है बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा? आपका बिजनेस नेम आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपका बिजनेस, जो भी आपकी कंपनी का नेम है और जो कुछ भी चीजें हैं वो वहां पर आएगा। और इसके बाद आपका बिजनेस स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, अब बिजनेस स्ट्रक्चर मतलब हम यूँ कह सकते हैं ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन बिजनेस स्ट्रक्चर जो होता है वो मतलब आपका जो बिजनेस है वो रन कौन कर रहा है, उसके ओनर कौन हो। या तो हो सकता है आप हो, ये भी हो सकता है कि आपके बिजनेस में काफ़ी सारे लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा होगा। ठीक है, मान लो कि 75% वो बिजनेस कंपनी आपकी होगी और 25% जो इन्वेस्टर्स होंगे उनकी हो सकती है। या फिर आपने पार्टनरशिप में कंपनी स्टार्ट की होगी, हो सकता है आपके फ्रेंड्स के साथ मिलकर आपने किया या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर किया होगा। तो मतलब जो भी प्रॉफिट बनेगा ना, वो कितने लोगों में बटेगा, ठीक है, वो आपका बिजनेस स्ट्रक्चर रहेगा। तो वो चीज़ आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्लियर कर देना होगा उसके अंदर। और इसके बाद ओनरशिप, वही बात है जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपका जो कंपनी है उसमें काफ़ी सारे लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, तो जो इन्वेस्ट किया होगा और रिटर्न जब आएगा तो उतने लोगों को उतना परसेंट आपको रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो ओनरशिप के बारे में जब आप लिखते हो तब आपको वहाँ पर वो भी डिस्क्राइब करना पड़ता है कि इस कंपनी के कौन कौन ओनर है और कितने परसेंट के ओनर है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको वहाँ पे लिखना पड़ता है। और उसके बाद आता है लोकेशन। जो भी आपका लोकेशन है, आप जहाँ पर वर्क कर रहे हो, आपकी कंपनी जहाँ पर है, वो लोकेशन आपको वहाँ पर बताना होगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि आपका जो कंपनी है उसका पर्पस क्या है। ठीक है, अपन कोई भी कंपनी स्टार्ट करते तो वो कंपनी एक पर्पस के साथ आती है कि वो कंपनी आपने क्यों स्टार्ट किया, कोई ना कोई रीजन रहा होगा उसका। ठीक है, और इसके बाद आपको लिखना, मतलब पर्पस का कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट और सर्विसेज की बातें हम आगे आगे करेंगे, लेकिन उस कंपनी को स्टार्ट करने का हमारा एक माइंडसेट होता है। ठीक है, वो आपको वहाँ पे लिखना है। और उसके बाद आता है कब और कैसे। ठीक है, ये जो दो चीजें होती है, आपका रीजन, एक तो आपका रीजन होता है कि आपने वो कंपनी को क्यों स्टार्ट किया, और दूसरा रीजन होता है कि आपने कब स्टार्ट किया। तो डेट तो आपको, व्हेन का तो आपको सिर्फ लिखना है कि आपका डेट क्या है, कंपनी किस दिन आपने स्टार्ट किया है। ठीक है, और क्यों स्टार्ट किया। देखो, अब काफी सारे लोग जो होते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़ के अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड से खुश ना हो, या फिर अपनी जो जॉब होती है उससे खुश नहीं होते हैं। ठीक है, या फिर मान लो कि उनको या तो कोई जॉब मिल नहीं रही होती, या फिर ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं, सैलरी कम होती है, या फिर कहीं फैमिली से दूर रहना होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि दुनिया को किसी चीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और हम उसे फुलफिल कर रहे हैं। मान लो कि दुनिया को किसी एक चीज की रिक्वायरमेंट है, या तो किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, या फिर मान लो कि सर्विस की रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको फुलफिल करने के लिए हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया होता है। ठीक है, तो इसमें हमें दोनों का आंसर मिल जाता है, व्हाई एंड व्हेन, कि कब स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया। ये चीज आपको लिखना पड़ता है। ये सब कुछ दूसरे पॉइंट में आएगा। और इसके बाद तीसरे पॉइंट में आएगा योर हाउ एंड व्हाट, मतलब कैसे और क्या। मतलब अब हाउ में आपको लिखना है कि जो आपका टारगेट ऑडियंस जो है ना,
मतलब आपका जो भी टारगेट ऑडियंस है, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है या फिर डीएसएलआर है या फिर ट्राईपॉड है, ठीक है, जो इस तरह के गिम्बल दे रही हो, तो आपने आपकी जो ऑडियंस रहेगी ना वो ऐसे लोग होंगे जो वीडियो क्रिएटर्स होंगे ना, वो आपकी ऑडियंस रहेगी। जैसे मान लो कि मैं ट्राईपॉड बेच रहा हूँ या फिर डीएसएलआर बेचता हूँ, तो मेरी जो ऑडियंस रहेगी वो वीडियो क्रिएटर्स हो सकता है वो यूट्यूबर्स हो सकता है मूवी मेकर्स हो, तो उन लोगों के लिए मैंने ये स्टार्ट किया है, ठीक है। तो मेरी जो टारगेट ऑडियंस रहेगी वो इस तरीके के लोग होंगे, क्योंकि मेरे पास सारा जो प्रोडक्ट रहेगा वो वीडियो क्रिएटर्स के लिए होगा, ठीक है। अब इसके बाद होता है हमारे पास प्रोडक्ट या सर्विसेज। अब कुछ लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनके पास या तो प्रोडक्ट होता है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि ट्राईपॉड या फिर डीएसएलआर या फिर हमारे पास गिम्बल हो सकता है या फिर, ठीक है, तो एक्शन कैमरास हो सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। क्या मतलब अगर वीडियो क्रिएटर्स के लिए भी अगर मैं प्रोडक्ट्स लेकर तो बहुत सारी चीज़ें होती है। लाइटिंग के लिए ना हज़ारों प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, माइक के लिए होते हैं, और वीडियो क्रिएटर के लिए डीएसएलआर जैसे मिररलेस कैमरा और प्रो कैमरा, एक्शन कैमरा, ये काफ़ी सारे कैमरास होते हैं, और गिम्बल्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के ट्राईपॉड्स होते हैं। डीएसएलआर के लिए अलग होता है, फ़ोन के लिए अलग होता है, ठीक है, उसके लिए फिर मोबाइल होल्डर्स अलग होते हैं, फिर माइक होल्डर्स अलग होते हैं, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो इस तरीके के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो प्रोडक्ट्स हमने इस ऑडियंस के लिए क्रिएट किया होता है। अगर आप मान लो कि सर्विसेज है, ठीक है, हम मान लो कि हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं और हम वीडियो क्रिएटर्स के लिए वीडियो बना के देते हैं, ठीक है, तो एक वीडियो का प्लान करते हैं, ये सारी चीज़ें सर्विस होती है। कोई प्रोडक्ट डायरेक्टली बेचना तो प्रोडक्ट बेचना हो, सर्विस से मतलब ये होता है कि हम जो वीडियो क्रिएटर्स हैं उनको वीडियो बनाने में हम हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, हमको पता है कि किस तरीके से शूट करना है, तो वो हम एक तरह से सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, हमें इसको ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्क्राइब करना कि आपकी कंपनी एक्चुअल में कर क्या रही है, प्रोडक्ट बेच रही है कि सर्विस बेच रही है, ठीक है। और उसके बाद प्राइजेस, आपको प्राइजेस भी वहाँ पे फिक्स करना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो प्राइस होती है वो शुरू में आपने कितना रखा था, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अपडेट होती जाती है, तो आपको टाइम टू टाइम उसमें अपडेशन लाना पड़ता है, ठीक है। तो आप हो सकता है शुरू में आप कम प्राइसेस रखते हो, जब जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ेगी, ठीक है, जैसे आपके एम्प्लॉयज़ आएंगे उस एम्प्लॉयज़ का भी हर साल इंक्रीमेंट करना होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अपडेट करते रहना होता है, ताकि आपको खुद को भी माइंड में रहे कि ये सारी चीज़ें हमारी कंपनी में चल रही है और अभी फिलहाल इस प्राइस पे हम चीज़ें दे रहे हैं, ये हमारी कॉस्ट रहती है। कोई भी आता है तो आपको उस टाइम सोचना ना पड़े, आपके बिजनेस डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद होता है डिलीवरी मेथड्स। अब गाइस डिलीवरी मेथड्स मतलब अगर प्रोडक्ट होगा तो आप किस तरीके से डिलीवर करते हो, ठीक है, सर्विस होगा तो आप किस तरीके से डिलीवर करते हो, कहाँ कहाँ डिलीवर कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर लिखना होता है, ठीक है। ये आपके बिजनेस डिस्क्रिप्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो पॉइंट रहता है वो रहता है कि डिलीवरी आप किस तरीके से करते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसको ध्यान में हमेशा रखना होता है, और क्योंकि हर बिजनेस का डिलीवरी मेथड अलग होता है। अगर मान लो कि आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट्स है तो आप मेल के थ्रू डिलीवरी करोगे, ठीक है, ईमेल के थ्रू डिलीवरी करोगे, और अगर आपका प्रोडक्ट है फिजिकल प्रोडक्ट्स है तो आप मेल के थ्रू डिलीवरी करते हो, मतलब उनके डोर्स पे आप पहुंचाओगे, ठीक है। तो जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन जिस तरीके से करती है उस तरीके से हो सकता है, अगर आपके प्रोडक्ट हो तो आप उनके घर तक पहुंचाओगे, और अगर आपके पास डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स है तो सिंपली आप या तो ईमेल के थ्रू दे सकते हो या फिर वो वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपका डिलीवरी मेथड होता है, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा फ्यूचर गोल्स, ठीक है। अगर आपने कोई कंपनी स्टार्ट की है तो आपका कुछ ना कुछ फ्यूचर गोल होता है। जैसे मान लो कि आप अगर किसी इंटरव्यू में वगैरह जाते हो तो वो इंटरव्यू आपसे पूछता है कि 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखोगे, ठीक है, कहाँ देखना चाहते हो। तो वैसा ही एक आपका भी फ्यूचर गोल होता है। अगर आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, ठीक है, आप किस लेवल पे पहुँचना चाहते हो। क्योंकि अगर मान लो कि अभी जैसे कोई बंदा होता है, कोई भी अगर कॉमेडियन होता है जो यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, तो उनका एक टारगेट रहता है कि वो नेटफ्लिक्स तक पहुंचे, ठीक है, अमेजोन प्राइम में उनका शोज आए, या फिर उन्हें किसी मूवी में काम मिले। जो डांसर्स होते हैं वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, डांस वीडियोस, और उनका भी कभी ये रहता है कि यार कभी मूवी में उनको काम करने का चांस मिले, या फिर किसी नेटफ्लिक्स जैसे अमेजोन प्राइम में जैसे शोज आते हैं उन शोज में उनको कभी काम करने का मौका मिले। तो ये एक टारगेट रहता है हर एक बंदे का, ठीक है। तो वो मतलब उनका फ्यूचर गोल्स जो होता है उसके अंदर इसको हमें कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो ऐसे में ये जो सारी चीजें होती है इसको आप अपने बिजनेस डिस्क्रिप्शन में आपको लिख के रखना होता है, ताकि आप उसको फॉलो करते हुए लाइफ टाइम चलते रहें। तो हम एक बार शुरू से वापस सारा सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर आप लिखते हो बिजनेस नेम और बिजनेस स्ट्रक्चर, जहां पर ओनरशिप और लोकेशन के बारे में भी आपको डिटेल देना पड़ता है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट में जैसे ही हम आते हैं वहां पर हमें बताना होता है हमारी कंपनी का पर्पस और क्यों और कब हमने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है।
ठीक है, ये भी हमने डिस्कस डिटेल में कर लिया था। आप अगर आपको अगर याद नहीं आ रहा तो पीछे जाके आप वापस सुन सकते हैं। और इसके बाद आता है हमारा जो टारगेट मार्केट जो होता है, ठीक है, टारगेट ऑडियंस को, जैसा कि मैंने कहा था जो वीडियो क्रिएटर्स के बारे में मैंने बात की थी, तो वो होता है। और हमारे पास प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, वो जो कुछ भी है वो आपको वहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद कि अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हो, वो सारी डिटेल्स आपको लिखना होता है। सर्विसेज दे रहे हो तो क्या क्या सर्विसेज दे रहे हो ये आपको लिखना होता है। उसके बाद आपको हर प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्राइसिंग के बारे में बताना होगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको डिलीवरी मेथड्स बताना होगा। जैसे अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट्स है तो फिजिकल प्रोडक्ट्स आप किस तरीके से पहुंचाओगे, और अगर आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट्स है तो डाउनलोडेबल होगा कि आप मेल करोगे, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। और सबसे लास्ट में हमारे जो गोल्स रहते हैं, ठीक है, तो फ्यूचर विजन्स आपका क्या रहेगा, फ्यूचर गोल आपका क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है, इसके बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे मार्केट एनालिसिस, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। और ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, इस पर एक अलग टॉपिक पर वीडियो आएगा। तो वो सारे जो वीडियोस है जैसे जैसे बनते जाएंगे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता रहूँगा उस सभी के लिंक, तो आप डायरेक्टली वहाँ जाकर सेल्स। इसके अलावा हमारे पास 4 टॉपिक्स और रहेंगे, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सेल्स स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन और एग्जीक्यूटिव समरी। तो ये कंप्लीट हमारा बिजनेस प्लान रहेगा। तो उसके लिए आपको एक कंप्लीट फाइल बनानी होगी अपने बिजनेस प्लान की। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अलग से वीडियो आते रहेंगे। तो हो सकता है इस प्लेलिस्ट में 6 वीडियोस और आएंगे, ठीक है। और हो सकता है 6 की जगह अगर 2 टॉपिक अगर छोटे होंगे तो मैं एक ही में इंक्लूड कर दूंगा। तो यहाँ पर फाइनेंशियल प्रोजेक्शन और एग्जीक्यूटिव समरी वाला जो टॉपिक रहेगा हमारा, हो सकता है उसका एक सिंगल वीडियो बन जाए, ठीक है। तो इन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। बेल आइकन को प्रेस कर लेना, उससे आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो सारे कमेंट्स का आंसर मैं जरूर करूंगा आपको। बाकी गाइस, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।